शहीद हुए थे। अब मेरे कैमरामैन आपको इमारत का जो हिस्सा दिखा रहे हैं उस होटल का, ये वो हिस्सा है जिसमें कि इस होटल के तत्कालीन जनरल मैनेजर करमबीर कांग अपने परिवार के साथ रहते थे। और जब 4 आतंकी इस होटल के भीतर घुसे तब उन्होंने होटल में आगजनी शुरू कर दी और एक कमरे में उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों ने अपने आप को बंद कर लिया था। और मैं उसके ठीक नीचे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं उनकी चीखें सुन रहा था। वे गुहार लगा रहे थी बाहर मौजूद लोगों से, सेव अस, प्लीज हमें बचाइए, प्लीज हमें बचाइए। लेकिन किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब तक एनएसजी कमांडोज या फिर उसके पहले जो मरीन कमांडोज आए थे वे भी नहीं पहुंचे थे और अंदर से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद हमने देखा कि अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया और आग की लपटें जो है उन खिड़कियों से बाहर आने लग गई। बाद में जब ये पूरा हमला खत्म हुआ तो 29 नवंबर 2008 की सुबह 8:30 बजे जब ये हमला खत्म हुआ तब ये जानकारी मिली कि जो करमबीर कांग की पत्नी थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे वो इस हमले में मारे गए। अंदर उनके कमरे में इतना धुआं घुस गया था, उन्होंने अपने आप को एक बाथरूम में कैद कर लिया था। इतना धुआं घुस गया था कि उस दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कई लोगों की जलने से मौत हुई, कई लोगों को आतंकियों ने गोलियों से मार दिया। और ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, इस गुंबद को भी आग लगाने की कोशिश उन्होंने हमले के दूसरे दिन की थी। दोपहर के वक्त में यहाँ पर धमाका हुआ था, हैंड ग्रेनेड्स फेंके थे। सबसे पहले जब ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ तो पहले 2 लोग घुसे थे, 2 आतंकी घुसे थे जो पास ही में बधवार पार्क है वहां से आए थे। उसके बाद 2 वे आतंकी घुसे जो कि इमारत के पीछे की ओर लियोपोल्ड कैफे है, उस लियोपोल्ड कैफे में उन्होंने फायरिंग की थी। वहां पर करीब 11 लोगों की मौत हुई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और फिर इस तरह से 4 आतंकियों ने करीब 59 घंटों तक इस होटल पर अपना कब्जा जमाए रखा था। यहां पर हॉस्टेज सिचुएशन थी। पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो मुंबई पुलिस के जवान थे, उसके बाद में मरीन कमांडोज यहां पर आए। नेवी के जो मरीन कमांडोज थे वो कुछ घंटे तक यहां पर पहुंचे, लेकिन आखिर में जो अंतिम ऑपरेशन किया गया वो दिल्ली के पास मनेसर से जो एनएसजी की टीम आई उसने यहां पर अपना ऑपरेशन शुरू किया। और 29 नवंबर की सुबह 8:30 बजे यही सामने की तरफ से जो नीचे फुटपाथ है यहां से आखिरी आतंकी का जब शव निकालकर एनएसजी कमांडो ने बाहर फेंका, उसके बाद ही घोषित हुआ कि यह ऑपरेशन यहां पर खत्म हुआ है। किए गए कि किन किन ठिकानों पर आतंकी हमला करना है। ये डेविड हेडली ने इसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और यहां की तस्वीरें ली थी और हमले से करीब 3 साल पहले ही इस साजिश पर अमल किया जाना शुरू हो चुका था। हेडली तहव्वुर राणा की कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन का उसने एक फ्रंट ऑफिस यहां पर खोला था और उसी के जरिए वो यहां पर एक इमिग्रेशन एजेंट के तौर पर मुंबई में आता जाता था।